30 तारीख को जो जनरल पेपर हुआ था उसकी आंसर की है ये। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी की अहिंसा नीति से कौन सहमत नहीं हुआ था? इसका आंसर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। सही है ये। अगला प्रश्न है दूसरा, भारतीय संविधान का पार्ट XIX किससे संबंधित है? XIS यानी 19वां पार्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति और राज्यपाल की सुरक्षा, ए नंबर। तीसरा है, इनमें से कौन झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे? ये भी आंसर सही दिया गया है। चाईबासा विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? पश्चिमी सिंहभूम। सही है ये। भगवान शिव को समर्पित पहाड़ी मंदिर वाली रांची पहाड़ी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर है बी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का 10वीं जलप्रपात वैज्ञानिक घटना का एक उदाहरण है। तो इसका उत्तर है जीर्णोद्धार के कारण निक पॉइंट। झारखंड राज्य के कई औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण राज्य के आदित्यपुर पर केंद्रित हैं। आंसर ए सही है इसका। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, झारखंड के रांची शहर में किस वर्ष बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी? ये भी सही है। 2 जिले चैत्र पर्व के दौरान छऊ नामक एक विस्तृत मुखौटा नृत्य करते हैं, जिनमें से एक है पूर्वी सिंहभूम। पुरुषोत्तम मास 2023 के 15वें दिन मंगलवार को कितने शिव भक्तों को भोलेनाथ नागेश की पूजा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच जलाभिषेक और स्पर्श पूजा करते देखा गया था? 17,000। झारखंड में जून 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाएगी? की है ए। शशांक किसके अनुयायी थे? शैव धर्म के। झारखंड राज्य में कृषि विकास में भागीदार KYK का पूर्ण रूप क्या है? ए। कृषि विज्ञान केंद्र। फिर अगला प्रश्न रहता है, अरकू घाटी के पुरखा गीत पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सुरेश जगन्नाथम। अभी जानते हैं कि इसमें 33 प्रश्न ही सही होने थे, नकारात्मक अंक तो था नहीं, इसलिए सभी का लगभग इतना तो हो ही गया होगा। फिर भी वो क्वेश्चन आप लोग देख लें। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के एक पूर्व पुरातत्वविद ने मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग की खोज की, जिसमें एक व्यक्ति को किस राज्य में जमीन के एक टुकड़े को जोतते हुए दिखाया गया है? तो है बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मई 2023 में किस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है डी, मालदीव के चार्टर्ड अकाउंटेंट। लोकसभा ने जुलाई 2023 में वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया, जिसका उद्देश्य वर्ष तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO के बराबर भारत के वन क्षेत्र में सुधार करना है। इसका आंसर है 2030, यानी आंसर की ए। चाक्यार कुथू के सबसे प्रभावशाली नृत्यों में से एक है केरला। हमारे संविधान में पंचायती राज को शामिल किए जाने के लिए सिफारिश करने वाली अशोक मेहता की समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर है सी। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन का उपयोग करके किया जा सकता है? तो इसका डी आंसर की इसमें दी गई है। फिर नेक्स्ट है, MS वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू को किस रूप में जाना जाता है? तो फॉन्ट इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। फिर 22वां प्रश्न है, हिंदी, संस्कृत और मराठी सभी भाषाओं में उपयोग की जाने वाली लिपि की पहचान करें? सी, यानी देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा किसी कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में 2 Mbps मेगाबाइट्स प्रति सेकंड के बराबर होता है? 16। नेक्स्ट है 24। इनमें से किस चिन्ह का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदलने के लिए किया जाता है? आंसर ए। इनमें से कौन सा मुद्रा बाजार साधन लिखत का एक उदाहरण है? डी विकल्पों में से सभी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि क्या थी? बी मल्लिका साराभाई से संबंधित है। डी शास्त्रीय नृत्य। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बी यानी 1917 में हुई थी। 1957 के में किस देश ने सबसे पहला उबर कप जीता था? यूएसए ने। महाजनपद काल में फसलों पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो भागा कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? सी क्रोम। बाइनरी संख्या 1001 में से 101 का घटाव ज्ञात कीजिए। तो सी है 100। डीबीएमएस के घटक होते हैं? विकल्पों में से सभी। आंसर की में है डी। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। 34वां प्रश्न है एक ईमेल सॉफ्टवेयर है। आंसर की में बी दिया हुआ है यानी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्वेश्चन नंबर 35। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BASIC यानी बेसिक को किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? ए नौसिखियों के लिए। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल आउटपुट उपकरणों को दर्शाता है? डी प्लॉटर, प्रिंटर और स्पीकर। 37वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे और उन्हें कला के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सभी रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट है बोकारो में जनजातीय भाषा की पहचान करें फरवरी 2022 की झारखंड सरकार की अधिसूचना के अनुसार। तो इसका आंसर है डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन हॉकी खिलाड़ी नहीं है? तो इसका आंसर बी है अरुणा मिश्रा। विभिन्न क्रांतियों के निम्नलिखित नेताओं में से सबसे पहले कौन थे? तो पहला है तिलका मांझी। 41वां प्रश्न है झारखंड को नया राज्य बनाने के लिए संसदीय अधिनियम राज्यसभा में ध्वनि मत से कब पारित किया गया था? इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द एज ऑफ पावर के लेखक हैं? इसका उत्तर है ए तुहिन सिन्हा। फिर अगला प्रश्न है झारखंड राज्य कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बी ज़्यादातर छोटा नागपुर पठार पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के मामले में झारखंड भारत के शीर्ष राज्यों में से एक माना जाता है? तो ए है यानी कि कोयला। फिर अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन संसद के किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये है ए बिहार पुनर्गठन अधिनियम। मैथ के प्रश्न शुरू हो रहे हैं तो जिन लोगों ने मैथ अच्छे से किया होगा उन पर और आंसर की बताते जाते हैं और आप अपना इसको पढ़ के अपना आराम से विस्तृत रूप से मिला लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 46 में सही आंसर है ए। 47 में सही आंसर है बी। 48 में है आंसर की ए और 49 में है मूल्यांकन करना था इसमें। 49 में है सी। फिर अगला प्रश्न है 50वां। 50वें में है आंसर की ए। 51 में है डी। आप अपना मैथ के क्वेश्चन को आप एक फिर यही अगला प्रश्न ही है मैथ का ही 52 नंबर।
52 नंबर का सही आंसर जैसे देख रहे हैं आप बी है। 53 का बी है। 54 का सी है। 55 में डी है। फिर इसके बाद रीजनिंग आ जाती है। ये इसमें 56 में बी और 57 में बी और 58 में है डी। जैसे ये सब आप जान रहे हैं रीजनिंग के प्रश्न है तो इसको 59 यानी 59 में फिर इसका आंसर है ए। 60 नंबर में ये दिशा वाला प्रश्न है बी। फिर 61 में है बी। 62 में ए। 63 में डी। 64 में डी। 65 में डी। फिर इधर वो विज्ञान आ गया है तो 66 में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? छोटी आंत में होता है। इनमें से कौन सा सरीसृप नहीं है? तो डी फेल। फिर अगला प्रश्न है गन्ने के रस को निचोड़ने के बाद बचा हुआ फाइबर कहलाता है डी खोई। नेक्स्ट है उस सामग्री की पहचान करें जिसमें रैखिक विस्तार का गुणांक सबसे कम हो। बी यानी कि सीसा। 70 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी इंसुलेटर नहीं है? बी। अगला है एक पुष्पन पादप में कार्यात्मक मेगास्पोर किस में विकसित होता है? ए। 72 में है निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरीन परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान है? ए। फिर अगला है रासायनिक यौगिक IF3 किस रंग का होता है? तो इसका आंसर है सी। अगला है निम्नलिखित में से मिश्रणों के पृथक्करण के लिए किस रासायनिक विधि का उपयोग किया जाता है? डी। अगला प्रश्न है कोई गेंद h ऊंचाई पर से गिराए जाने के 15 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचती है तो h का मान ज्ञात कीजिए। ये भी मैथ की तरह ही प्रश्न है तो इसका आंसर है बी। फिर यहाँ से आ जाता है हिंदी। दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनें। अंधे की लाठी, इसका सही उत्तर है सी। फिर 77वां नंबर प्रश्न है निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर है ए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है दिए गए मुहावरों के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनें। नाक रगड़ना यानी कि सी। विनती करना आंसर की में सी दिया हुआ है, सही है सब। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर है ए। फिर अगला प्रश्न है 80 नंबर निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर है सी। 81 में है लिंग बदलिए सन्यासी। सन्यासी इसका विपरीत लिंग क्या होगा? आंसर की में दिया हुआ है सी यानी सन्यासी और ये सही है। 82 निम्नलिखित में से सुरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका उत्तर है सी सुर ईश। अगला प्रश्न है वचन बदलिए पहला तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 84 में है दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसका कोई आकार ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। फिर अगला प्रश्न है लिंग बदलिए तो रूपवान का लिंग दूसरा क्या होगा? विपरीत लिंग क्या हो जाएगा? रूपवती यानी आंसर की ए सही है। शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। इसका उत्तर है ए। 87 में निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। इसका उत्तर भी है बी। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। इसका सही उत्तर है ए। ये प्रश्न है निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। बेली, भेल, बेला, भेला। अच्छा इसका उचित उत्तर चुनना था, हाँ तो बेली।
वचन बदलिए। वैसे इसमें इस प्रश्न में बेला भी हो सकता था, भेल नहीं होगा, भेला भी नहीं होगा, बेली और बेला हो सकता था क्योंकि बेला एक पुष्प होता है। फिर अगला प्रश्न है वचन बदलिए। इसका उत्तर होगा फूफा। फूफा का वचन बदलना था तो फूफा का वचन बहुवचन में भी फूफा ही होता है, फूफाएं नहीं हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है 90 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। सेतुबंध रामेश्वरम से हिमालय तक, यानी कि इसका उत्तर बी सही है, आसेतु हिमालय। 91 निम्नलिखित में से वेदांत का सही संधि विच्छेद क्या है? वेद अंत, यानी कि डी सही है। 92 में है समास का सही विकल्प चयन करना है। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु में कौन सा समास है? कर्मधारय है। फिर अगला प्रश्न है दिए गए शब्द के समास के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर है डी, द्वंद्व समास। अब ये पैराग्राफ वाला है, इसको आप एकदम आराम से पढ़िएगा। हम सिर्फ प्रश्न पढ़ के उसका आंसर की आपको दिखा दे रहे हैं, आप अपना वीडियो रोक रोक के देख लीजिएगा बाद में। तो ये पैराग्राफ दिया गया है, इसमें इसी से प्रश्न के उत्तर देने थे। तो पहला प्रश्न था कि इमर्सन को क्या शौक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाय पालने का। फिर इसके बाद फिर अगला प्रश्न ये है इमर्सन क्यों परेशान थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, भीगता हुआ बछड़ा कुटिया के अंदर नहीं जा रहा था इसलिए परेशान थे। फिर अगला प्रश्न है सारा बल लगाकर पीछे हटने लगा। मतलब ये प्रश्न ये है कि इमर्सन के खींचने पर बछड़े ने क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 97 नंबर प्रश्न है, एक ही प्रश्न को दो बार दिया गया है तो उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। फिर अगला प्रश्न है जानवरों को कैसे वश में किया जा सकता है? तो इसका डी उत्तर है। फिर 98 प्रश्न है इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है डी नंबर, मनुष्य और जानवर दोनों ही प्रेम की भाषा जानते हैं। फिर 99 नंबर प्रश्न में है कि यहाँ दिए गए अनुच्छेद के मशहूर लेखक इमर्सन कहाँ के निवासी थे? तो इसका उत्तर है बी, अमेरिका के। फिर अंतिम प्रश्न है इस अनुच्छेद का एक उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका उचित शीर्षक आपको जो लगा हो, फिलहाल प्रेम की भाषा या योग माना है, ये सही भी है। जो भी स्कोर हो रहा हो, जो जितने प्रश्न आपको याद हो कि आपने सही किए हैं, उसको कमेंट में